बंधन ढीला हो गया और कहीं ये छूट के भग गया जंगल में, तो फिर हमारे दादा गुरु आ जाएं तो भी इसको पकड़ नहीं पाएंगे। एक बार जो बंधन से मुक्त हो गया वो फिर दोबारा बंधन में नहीं आएगा। तो बोले यही बात है, एक बार मन का निग्रह होने पर, मन रूपी मृग के एक बार निगृहित होने पर, मन रूपी मृग के एक बार निगृहित होने पर फिर सिद्धावस्था को प्राप्त ब्रह्मज्ञानी महापुरुष भी उस अपने मन रूपी मृग पर विश्वास नहीं करते हैं, अपितु उसको संयम के साधन के जाल में और अधिक कस देते हैं। नेक भी ढीला हुआ कि बस गए काम से, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अब आप विचार करो, ऋषभ देव जी की जैसी ज्ञान की भूमिका पर पहुंचना अत्यंत कठिन है, और उस भूमिका पर पहुंचे हुए महात्मा भी अपने मन पर विश्वास नहीं करते हैं, मन को कस के रखते हैं। कितना बलवान है मन। अरे क्यों ना हो, मन कोई साधारण चीज थोड़ी है, मन साक्षात भगवान। आप लोग कहेंगे मन भगवान कैसे है? इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो जब मन भगवान ही है, मन मनमोहन ही है, तो उसमें ताकत कम थोड़ी है, बहुत ताकत है। इसलिए भैया न मन को बांधो न मन को मारो, मन मनमोहन का रूप है, इसलिए मन को मनमोहन में ही लगा दो, बस वही काम बन जाएगा। तो कथनचित कोई साधक अपने मनरूप प्रकृति से ऊपर उठ गया, तो महाराज जी बुद्धिभाग से ऊपर उठना बड़ा कठिन है। आप लोग बुरा नहीं मानना, हमारे कहने का प्रयोजन अलग है। दूसरी तरफ ध्यान चला गया तो जो बात कहना चाहते थे क्या कह रहे थे? हाँ, हम ये बात कहना चाह रहे थे कि जो बिना पढ़े लिखे हैं उनका कल्याण बहुत जल्दी हो जाता है। पढ़े लिखे लोगों के कल्याण में संदेह बना रहता है। क्यों? उनकी बुद्धि इतनी तर्कशील हो जाती है कि जैसा सरल विश्वास संत वाणी गुरु वाणी में होना चाहिए वैसा विश्वास उनको नहीं होता। हर बात में अपनी बुद्धि की दाव पेंच लगा देते हैं, बस वही काम गड़बड़ हो जाता है। हमने सुना है कि भट्टोजी दीक्षित व्याकरण सिद्धांत कौमुदी जैसे नव्य व्याकरण के एक उत्कृष्ट ग्रंथ के प्रणेता और शब्द कौस्तुभ जैसे प्राच्य व्याकरण के ग्रंथ के प्रणेता। महाभाष्य के बाद में यदि कोई दूसरा ग्रंथ है व्याकरण का तो वह है शब्द कौस्तुभ, और शब्द कौस्तुभ जैसे ग्रंथ को लिखने वाले महान व्याकरण पंडित श्री भट्टोजी दीक्षित, उनके गुरुजी एक महान वैष्णव संत थे और बड़े विद्वान थे, उनसे वो पढ़े भी थे। तो गुरुजी ने भट्टोजी दीक्षित को कहा कि देखो दीक्षित, अब बहुत पढ़ लिए, बहुत पढ़ा लिए, बहुत पोथी पुस्तक भी तुमने लिख लिया, अब सब छोड़ो। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, सबसे निर्वेद होना चाहिए। तो अब विरक्त हो जाओ, अब केवल राम राम करो। क्या गुरुजी ने क्या कहा? अब केवल राम राम करो। तो गुरुजी ने तो जो बात सब साधनों का सार है, सब शास्त्रों का सार है, वही बात कही। और पंडित है ना, विद्वान है, इतने बड़े व्याकरण है,
उन्होंने कहा कि गुरुजी राम राम करने से क्या होगा? आप कहते हैं राम राम करो, तो हम जो है ना माला लेकर राम राम नहीं करेंगे, तब कैसे करोगे? बोले हम हैं वैयाकरण, हम रामा बोलेंगे ही क्यों, हम कह देंगे रामा रामा रामो रामा। तो जब हम रामा कह देंगे तो बहुवचन हो जाएगा, तो एक राम नाम से, एक राम से ही अनंत राम हो जाएंगे। अब वो दूसरा कोई साधन बताइए। रामा कह दिया, राम तो हो गया, राम नाम तो हो गया, भजन तो हो गया, रामा कह दिया, और साधन बताओ। तो गुरुजी नाराज हो गए, बोले तुमको नामापराध लगा है, तुम प्रेत हो जाओ। जैसे गुरुजी ने शाप दे दिया, तो भट्टोजी दीक्षित जो है घबरा गए, बोले गुरुजी ये तो गलती हो गई, अब हम इस योनि से मुक्त कैसे होंगे? बोले किसी को व्याकरण पढ़ा दोगे तो योनि छूट जाएगी, फिर राम राम जब तक मोक्ष को प्राप्त करोगे। तब उन्होंने फिर वरदराज को पढ़ाया व्याकरण, जिन्होंने लघु सिद्धांत की रचना की, लघु सिद्धांत कौंदी की। गुरु को ऐसा सुना जाता है, ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि भट्टोजी दीक्षित ने वरदराज को जब पढ़ाया, तब इसके बाद वो मुक्त हुए और प्रेत योनि में स्थित होकर के पढ़ाया उन्होंने, फिर वे मुक्त हुए। और मुक्त कैसे हुए? राम नाम जप के ही मुक्त हुए। इसलिए भैया बुद्धि से ऊपर उठना बड़ा कठिन है। बुद्धि से ऊपर उठना बहुत कठिन है। एक गांव में महाराज जी, गांव में एक वृद्धा थी भैया, वे एकदम बिना पढ़ी लिखी, वो पहचानते नहीं कि अक्षर होता क्या है, कुछ नहीं जानती, और केवल राम राम करती, जहां कहीं कथा होती कथा सुनती। ये घटना 100 साल पुरानी होगी कम से कम, सत्य घटना है। तो बुढ़िया तो पीछे भाई, पहले जब वो युवती थी, एक छोटा बालक था उसके, तो ओरछा में राम राजा सरकार का झूला महोत्सव हुआ। तो झूला होता है, लोगों से सुन लिया कि भगवान सोने के हिंडोरा में बैठते हैं, झूलते हैं। अब उसको इतना भाव भर गया, उस मैया को, ब्राह्मणी थी, उसको इतना भाव भर गया, उसने सोचा घर में किसी से पूछेंगे कि हमको ओरछा जाना है, तो हमको कोई जाने को कहेगा नहीं। तो पैदल ही अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के चल पड़ी। बच्चा 4-5 महीने का होगा, उसको गोद में लेकर के वो चल पड़ी। नदी पर गई तो भयंकर नदी चढ़ी हुई थी, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का पाट होगा नदी का, इतनी नदी उफान पर थी। इतनी उफान पर थी कि नदी में कोई नाव नौका कुछ नहीं चल रही थी, जामुनी नदी की बात है। लेकिन उसको राम राजा के दर्शन की व्याकुलता थी, तो उसने क्या किया महाराज, अपने गोद के बच्चे को लिया, हे राम राजा पार करियो कह के नदी में छोड़ दिया बच्चे को। 5 महीने के बच्चे को नदी में फेंक दिया। क्यों? बोले इस बच्चे के साथ तैरना तो कठिन है। तो महाराज जी चमत्कारिक घटना, वो नदी की लहरों के ऊपर तीव्र गति से बच्चा ऐसे जैसे कभी आपने देखा होगा गांव के बच्चे ऐसे खपची पानी में फेंकते हैं, तो ऐसे उछलती हुई चली जाती पानी के ऊपर से। तो मेढक उछालना कहते हैं गांव के बच्चे लोग उसको। पतली सी कोई ढेला होता है, उसको ऐसे फेंकते हैं कि वो पानी में डूबता नहीं, ऐसे होते आगे तक चला जाता है, फिर नीचे डूबता है। ऐसी वो 5 महीने का बच्चा उस भयंकर उफान वाली नदी के ऊपर तैरता हुआ पल्ली पार पहुंच गया। और जब वो पहुंच गया तो वो मैया बोली जैसे हमारे मोड़ा को पार किया, ऐसे हमें पार करना राम राजा, इतनी चढ़ी नदी में तैर नहीं सकती। और कह के कूद गई नदी में।
पूरी नदी घुटने भर जल हो गई। घुटने घुटने चल करके उस 1-1.5 किलोमीटर का पाट पार करके चलेगी। बच्चा रो रहा था, गोद में लिया, दूध पिलाया और ओरछा चली गई। घर में लोगों को चिंता हो गई कि वो कहां गई, कहां भग गई। तो वहां कुछ ग्वारिया गैया चरा रहे थे, उन्होंने अपनी आंखों से दृश्य देखा, तो बच्चा पार हो गया और वो भी पार हो गई। उन्होंने आकर घर में बताया, बोले महाराज ऐसी ऐसी घटना घटी। अब देखो, न कोई महात्मा बनी, न कोई उसका बहुत बड़ा भजन साधन, बिना पढ़ी लिखी भोली भाली मैया, पर उसका भगवान में कितना सरल विश्वास। हे राम जी मेरे पुत्र को पार करना, तो पुत्र को राम जी ने पार कर दिया। और बताया जैसा मेरे बेटा को पार किया ऐसे मुझे भी पार करना, तो राम जी ने उसको भी पार कर दिया। ये सरल विश्वास ज्यादा पढ़े लिखे विद्वानों में हो जाए, इसमें कठिनाई हो तो जाता है, पर कठिनाई है। कथनचित कोई बुद्धि से ऊपर उठ गया, चित्त से ऊपर उठना और कठिन है। चित्त से भी ऊपर उठ गया तो अहंकार से ऊपर उठना तो बहुत कठिन है। मैं शरीर नहीं हूं, इस भाव को पुष्ट करने के लिए बड़े बड़े प्रयास भी व्यर्थ हो जाते। मैं शरीर नहीं हूं, प्रवचन में खूब बढ़िया से कह लो, खूब अच्छी व्याख्या कर लो, पर मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, इस अवस्था तक पहुंचना ये तो यमैवेश ब्रह्मते तेन लभ्यः, भगवान स्वयं ही वर्ण कर ले जीव का तो भले ही वो वहां तक पहुंच जाए। बड़ा कठिन। अहंकार प्रकृति को लांघना इतना कठिन है, इतना कठिन है, इसीलिए इस प्रकृति को लांघने में कई जन्म लग जाते हैं। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते, इसलिए अनेक जन्म लग जाते हैं। बड़ा कठिन है। हमारे पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि एक बार श्री गुरु गोरखनाथ जी एवं उनके गुरुदेव श्री मत्स्येंद्रनाथ जी, ये दोनों ही विचर रहे थे, जा रहे थे। तो श्री मत्स्येंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ जी के मस्तक पर ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले, फिर ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले, फिर ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। कई बार ठोकर लगाई तो अत्यंत विनम्र भाव से गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी को प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह नहीं है। आप अहंकार को ठोक बजाकर देख रहे हैं ना, अब अहंकार नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, अरे बावड़े, वह नहीं है ये तो मैं जानता हूं, तू महान सिद्धि योगी है। वह नहीं है, पर वह नहीं है यह तो है। ध्यान में आई बात, अहंकार नहीं है। गुरुजी आप जिसको ठोक बजा कर देख रहे हो नहीं, मैंने अहंकार नहीं है, पर मुझ में अहंकार नहीं है, इस बात का अहंकार तो है। मैं अहम शून्य हूं, यह भी अहंकार है। अब बोलो कितना सूक्ष्म है, पकड़ पाओगे उसको? इसलिए हूं यह अनुभूति भी बाधित हो जाती है, फिर तो बस है, हूं नहीं है। बहुत ऊंची स्थिति है। पर भक्ति के मार्ग में सरलता की बात यह है, इस सूक्ष्म प्रकृति देखिए, देह को भी दंड नहीं देना है, देह को भी भगवान की सेवा में लगा देना है, इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगा देना है। भक्ति कहते किसको है? ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर भगवान का अनुभव करना, उनकी सेवा करना,
इसी का नाम भक्ति। तो न तो देह का बाध करना है, न इंद्रियों का बाध करना है, मन को भी वहीं लगाना है, बुद्धि को भी। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। मन को भी भगवान में लगाना है, बुद्धि को भी भगवान में लगाना है। तो जिस मन बुद्धि को भगवान में लगाया जा रहा है उसको बांधने की जरूरत क्या है, उसको मिटाने की जरूरत क्या है? और अहंकार को भी भगवान में ही समर्पित कर देना। अहंकार को मिटाना नहीं है। सारे विकार, सारे दोष मैं और मेरेपन के अभिमान से पैदा होते हैं, और इन विकारों को, दोषों को मिटाने का भक्ति मार्ग का सरल साधन है यह अभिमान जाए जनी भोर। मैं सेवक रघुपति पति मैं सेवक रघुपति पति यह अभिमान जाए जनी गोरे। जाए जनी गोरे मैं सेवक रघुपति पति होए। तो ज्ञान मार्ग में अपने अहम से ऊपर उठने में समस्या है, इसलिए कई जन्म लग सकते हैं। भक्ति में ये सरलता है, यही बात। तो अब देखो, ईमानदारी की बात कह रहे हैं। इस विवेचन से यह सिद्ध हो गया, हो सकता है इनमें कई महानुभाव इस उत्तम ज्ञान योग के अधिकारी हों, लेकिन इस विवेचन से सिद्ध हो गया कि हमारे जैसे जो सामान्य जीव हैं, कलिमल ग्रसित जीव हैं, ऐसे हमारे जैसे सामान्य जीव इस बहुत ऊंची अवस्था के अधिकारी नहीं। अब किसी को छटाक भर आटा तो खाने को मिलता ना हो, और उसको बता दिया जाए कि मलाई में स्वर्ण भस्म चाट लिया करो तब तुम ठीक हो जाओगे। कोई गरीब आदमी गया वैद्य जी के पास, बोले महाराज वैद्य जी बहुत बीमार हैं, दवाई दे दो। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मलाई में स्वर्ण भस्म चाट लिया करो। अब उस बेचारे गरीब को छटाक भर आटा तो नसीब नहीं था पूरे दिन में, तो जिसका पुरुषार्थ, जिसका भाग्य छटाक भर आटे का नहीं, वो स्वर्ण भस्म क्या चाटेगा मलाई में? वही स्थिति हमारे जैसे लोग। जीवन भर लंबी चौड़ी ज्ञान विज्ञान की बातें की, प्रस्थान त्रयी की चर्चा की, किंतु यदि व्यवहार में वह ज्ञान नहीं आया तो वह वाणी का विलास मात्र सिद्ध हुआ और कोई अनुभव नहीं हुआ। केवल जिह्वा से राम नाम लिया गया, और वह भी एक बार राम नाम लिया गया, वह भी धोखे से ले लिया गया, तो वह भी व्यर्थ जाने वाला नहीं। इसलिए स्वाद आवे या ना आवे, अनुभव हो या न हो, मन लगे या न लगे, केवल जिह्वा से राम राम करो, बस इतने में कल्याण हो जाए। भगवान नाम से श्रेष्ठ जीवों के कल्याण का और कोई दूसरा साधन न तो इसके पहले कभी हुआ, और न है न आगे कभी होगा। सर्वोपरि साधन नाम
सर्वोपरि होने के बाद भी सबसे सरल है, ये विशेषता है। कठिन नहीं है, बहुत सरल है, अति सरल है। चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान नाम का जप, हर समय भगवान नाम का जप। तो अब ज्ञान योग के हम अधिकारी नहीं हुए, ठीक है। अब हमें निष्काम कर्म योग। बहुत से लोग तो दूसरे को नहीं, अपने आप को निष्कामता के नाम पर बहुत ठगते हैं। अब वो ठीक से पढ़ते तो है नहीं, न सुनते हैं, न पढ़ते हैं, न समझते हैं। तो कहते हैं ये सब ढोंग ढकोसला है, पूजा पाठ। बोले हम तो कर्म योगी हैं, हम तो कर्म पर भरोसा करते हैं, कर्म पर विश्वास करें। सब ढोंग ढकोसला, ये सब हमको पसंद नहीं। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। और बहुत से लोग तो महाराज संत वाणियों का भी सहारा लेते हैं। अरे महाराज ये सब क्या होता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वेदास जी का वचन है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में भी गंगा जी प्रकट हो जाएंगे। अब हम पूछते हैं, दिनचर्या तक सोने से मन चंगा होगा? चाय कॉफी और ऊटपटांग चीजें, निषिद्ध वस्तु खाने पीने से मन चंगा होगा? झूठ बोलने से मन चंगा होगा? ताश खेलने से मन चंगा होगा? ऐसे ही लोग जिनका जीवन एकदम विनाश की ओर जा रहा है, वे भजन साधन से बचने के लिए कह देते हैं ये सब हम नहीं मानते, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे मूर्ख, तेरा मन चंगा होगा? मन चंगा नहीं है, तेरे मन में तो कोढ़ हो रखा है। दुष्ट कुष्टता मन कुटलई, मन की कुटिलता यही कोढ़ है। तेरा मन कोढ़ है, कोढ़ से भरा हुआ है, तेरा मन चंगा नहीं है। मन चंगा तो राम नाम लेने से होगा। जो तू राम नाम कही गावेगा, राम नाम कही गावेगा, तो भेद अभेद समावेगा, तो भेद अभेद समावेगा। वेदास जी कहते राम नाम गाओगे तभी सब भेद खत्म होगा। भेद अभेद में समाहित हो जाएगा, अभेद हो जाएगा, भेद मिट जाएगा, अभेद हो जाएगा। अब निष्काम कर्मयोग की सिद्धावस्था क्या है? जीवन में समता आ जाना, व्यवहार में समता आ जाना, हानि लाभ जय पराजय आदि में समता आ जाना। अब हम पूछते हैं जो अपने को निष्काम कर्मयोगी मानते हैं, मुनाफा होता तो क्या उनके भीतर हर्ष नहीं होता? और घाटा होता तो क्या उनके भीतर विषाद नहीं होता? कोई आदर करता है तो प्रसन्नता नहीं होती, और कोई तिरस्कार करता है तो बुरा तो नहीं लगता? बोले ये तो सब लगता है। तब क्यों अपने आप को ठग रहे हो कि हम निष्काम कर्मयोगी हैं? निष्काम कर्मयोगी का तात्पर्य होता है कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करना, और कर्म करने के बाद भगवत अर्पित कर देना, यही वही उसकी सर्वोच्च स्थिति है। ये सब नहीं हो पा रहा है। एक तो कर्तापने के अहंकार से शून्य होकर कर्म नहीं हो रहा है, फिर भगवत प्रीत्यर्थ नहीं हो रहा है, फिर भगवान को समर्पण नहीं हो रहा है। तो हमें लगता हम निष्काम कर्मयोग के भी अधिकारी नहीं हैं। तो बोले चलो आपने भक्ति योग को बहुत सरल बता दिया, भक्ति योग के अधिकारी हैं। ध्यान से सुने, भक्ति योग की जो परिभाषा दी गई है, 12वें अध्याय को भक्ति योग कहा जाता है। उसमें भक्तों के जो लक्षण दिए हैं, ज्ञानी भक्त और प्रेमी भक्त, उन दोनों के जो लक्षण दिए हैं, उनमें से किसी एक भी लक्षण की छाया अपने में दिखाई पड़ती है क्या? हमें तो समझ में नहीं आती। तो काहे के भक्त?
भक्ति की परिभाषा हमारे आचार्यों ने दी है। तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड जो स्मृति है उसको भक्ति कहा गया। क्या? जैसे आपने तेल किसी पात्र में छोड़ा तो देखा होगा तेल की पूरी धार ऐसी लग जाती, तो अखंड तैल धारा के समान निरंतर भगवान नाम रूप लीला की गुण की चरित्र की स्मृति बनी रहे, आधे क्षण के लिए भी स्मृति बाधित न हो, उसको कहते हैं भक्ति। हमारी स्थिति तो ये है कि जितनी देर नित्य नियम करते हैं उतनी देर भी अखंड स्मृति नहीं होती, उस बीच में भी बार बार खंड स्मृति हो जाती, पता नहीं ये दिमाग कहां से कहां चला जाता है। इसलिए हमको एक काम बहुत अच्छा लगा, जबकि काल में भी किसी भक्त का चरित्र या कोई सत्संग सुनो तो बहुत अच्छा है, जब भी होता रहे और दिमाग इधर उधर जाने से बच जाएगा। भक्त के गुण में, भक्त के चरित्र में तो लगे अच्छा साधन, और यदि सीधे सीधे तन्मयता पूर्वक होता हो तब तो क्या कहना, बहुत अच्छी बात। अब एक बड़ी भारी समस्या आ गई। समस्या यह आ गई कि ज्ञान योग के लायक हम हैं नहीं, कर्म योग के लायक भी हम बन नहीं पाए, और भक्ति योग की परिभाषा भी हमें घट नहीं रही है। तो जीवों के कल्याण के तीन ही साधन थे और तीन में से एक के भी लायक हम नहीं हैं, तब तो हमारे कल्याण का कोई साधन फिर बचा ही नहीं। बोलो, कोई साधन बचा कल्याण का? कोई साधन नहीं बचा। हाँ, एक साधन है। क्या? आप ज्ञान योग के अधिकारी नहीं हैं, न रहने दो। कर्मयोग पर भी चल नहीं पाते, नहीं चल पाने दो। भक्ति योग के अधिकारी नहीं है, न रहने दो। किसी लायक न हो, केवल जिह्वा से राम नाम का उच्चारण करो, बस इस वैखरी वाणी से राम नाम का उच्चारण, इतना तो कर सकते कि नहीं? भले ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग के अधिकारी नहीं है, केवल जिह्वा से राम नाम का जप करें। जिह्वा से राम नाम का जप करते 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 जब तक नाम का स्वाद नहीं आ रहा है तब तक नाम की स्मृति बाधित हो रही है, और जब नाम जपते 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 भवरोग समाप्त होगा, नाम के अपूर्व महा महा मधुरामृत का स्वाद मिल जाएगा। आहा, जब रोम रोम से ररंकार गूंजने लग जाएगा, किसी भी अवस्था में आधे क्षण के लिए भी नाम से वियोग नहीं होगा, नाम में पराप्रीति हो जाएगी, तो बिना चाहे राम राम करते करते भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि तैल धारावत अखंड विच्छिन्न भाव से नाम रूप की स्मृति, लीला की स्मृति भक्ति है। वो भक्ति राम राम करते करते आ जाएगी। राम राम करते करते रूप का प्राकट्य हो जाएगा, रूप प्रकट होते ही लीला का प्राकट्य हो जाएगा, और लीला जहां होती है उसी को धाम कहते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। धरती के किसी कोने में रहने वाला राम नाम जापक, उसके हृदय में ही अयोध्या और हृदय में ही वृंदावन प्रकट हो जाता है। केवल राम राम करे। तो अब देखिए महाराज जी, केवल राम राम करने से भक्ति योग का अधिकारी होगा। भक्ति योग आ गया उसके पास, और भक्ति योग आते ही कर्म योग आ जाएगा। कैसे? बोले फिर अपनी इच्छा से कर्म नहीं करेगा, वो क्रियाएं कर्म भगवान की इच्छा से करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा। और करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्, जो कुछ करेगा वो भगवान को अर्पित कर देगा। फिर हानि लाभ जय पराजय इस सब से मुक्त हो जाएगा है। तो देखो, बिना चाहे कर्मयोग की सिद्धि हो गई, और फिर राम राम करते 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 जब तदाकार हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा, तादात्म्य भाव हो जाएगा, तो हमारा अंतर्यामी राम जी से भिन्न नहीं है। राम जी ही हमारे अंतर्यामी हैं, और वही राम जी सब में हैं। सब जग देखे एक है भाव, सब में एक का दर्शन होने लग जाएगा। तो केवल राम नाम के सहारे ही ज्ञान योग की सिद्धि हो जाएगी।
केवल राम नाम को पकड़ लो तो ज्ञान कर्म भक्ति तीनों आ जाएंगे, और जीवन भर प्रयास करते रहो राम नाम का आश्रय न लो तो न ज्ञान योग सिद्ध होने वाला, न कर्मयोग सिद्ध होने वाला, न भक्ति योग सिद्ध होने वाला। इसलिए जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। अधम कमीना जाति मतीला, अधम कमीना जाति मतीला, तुम तो सिर ताज हमारा, हम तो सिर ताज हमारा। काया का यंत्र सबद मन मुखिया, दुश्मन ताक चढ़ाई। काया का यंत्र सबद मन मुखिया, दुश्मन ताक चढ़ाई। गगन मंडल में दुनिया बैठा, गगन मंडल में दुनिया बैठा, मेरे सतगुरु कला सिखाई, मेरे सतगुरु कला सिखाई। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, जो दुनिया भी मैं राम तुम्हारा। पाप पान हर कुबुध काकड़ा, सहज सहज झड़ जाए। पाप पान सहज सहज कुंडी गांठ रहन नहीं पावे, कुंडी गांठ रहन नहीं पावे। एक रंगी हुई आई, एक रंगी जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। एक रंग हुआ भरा हरि चोला, हरि कहता दुलाओ। एक रंग भला हरि चोला, हरि कहता मैं नाही मेहनत का लोभी, 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 मैं नाही मेहनत का लोभी। बख्शो मौजू भगति निज पाऊं, बख्शो मौजू भगति निज पाऊं। जो दुनिया को भी मैं राम तुम्हारा,
का, जो दुनिया में राम कृपा कर हरि बोले बानी, कृपा कर हरि बोले बानी, कृपा कर हरि बोले बानी, कृपा कर हरि बोले बानी। तुम तो हो मम दास, तुम जन दरिया कहे आत्म भीतर, जन दरिया आत्म भीतर, मेलो राम भगत विश्वास, मेलो राम भगत विश्वास, जो दुनिया को भी में राम कुमार, जो दुनिया भी में राम कुमार, जो दुनिया को भी में राम कुमार, जो दुनिया को भी में राम कुमार। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे भारतवर्ष के साधु समाज के आभूषण गौरव वैष्णव कुलभूषण परम साधु सेवी श्री अयोध्या मणिराम छावनी वाले पूज्य श्री महाराज जी कृपा करके विराज रहे हैं सभा में, मंच पर। कल भी मंगलमय दर्शन हम सबको प्राप्त हुआ था, आज भी उनका मंगलमय दर्शन हो रहा है। और कल तो महाराज जी कुछ श्रमित थे, पर आज महाराज जी के वचनामृत का प्रसाद भी हम लोगों को, आशीर्वाद भी हम लोगों को मिलेगा। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। तो हम निवेदन यह कर रहे थे कि जो जीव ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का भी अधिकारी न हो, वह सर्व साधन शून्य प्राणी भी केवल राम नाम का आश्रय ले, और केवल जिह्वा से राम नाम का आश्रय ले, तो केवल एक राम नाम के आश्रय से ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों जीवन में अवतरित हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्ध साधरे, भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम हीसो अंत सभी को कामरे। इसलिए राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव। केवल साधु सेवा और नाम जप के बल से महाराष्ट्र के वैश्य कुलोत्पन्न महाजन भक्तराज श्री त्रिलोचन जी ने साक्षात भगवान पंढरीनाथ को नौकर बना लिया। अंतर्यामी के रूप में भगवान उनके नौकर बन गए। या विधि से कोई लव लावे, सो अविगत से टहल करावे।
प्रत्यक्ष हो गया कि नहीं। सो अविगत से टहल करावे। आज महाराज जी ने श्री स्वामी दयालदास जी महाराज इनकी अनुभव वाणी भक्तमाल प्रदान किए, यही विराजमान थी पूजा में नित्य, लेकिन आज पूज्य महाराज जी ने कृपा पूर्वक प्रदान की है। तो इसमें भी श्री त्रिलोचन जी का चरित्र बड़े अच्छे भाव में, छंद में आचार्य चरण श्री दयालदास जी महाराज ने दिया है। त्रिलोक चंद जन भया, साधु सेवा बड़ भागी। त्रिलोक चंद जन भया, साधु सेवा बड़ भागी। छप्पे छंद है। त्रिलोक चंद जन भया, साधु सेवा बड़ भागी। 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 बैठो भयो दयाल, सदा जीवन अनुरागी। बैठो भयो दयाल, सदा जीवन अनुरागी। पीसत सोवत दिवस, पहले इच्छा मन कर है। पीसत सोवत दिवस, पहले इच्छा मन कर। बरस एक कृत मान, बरस पर क्षण जन घर है। बरस एक कृत मान, बरस पर क्षण जन घर है। हुए आलोक जानी जुगत, दास भाव करुणा सजना। जानी जुगत, दास भाव करुणा सजना। धर्म सनातन करो, ज्ञान देव प्रसाद दिन। धर्म सनातन करो, ज्ञान देव प्रसाद दिन। नाभाजी ने त्रिलोक जी के चरित्र का अलग छप्पे छंद नहीं लिखा, केवल ज्ञानेश्वर जी के छप्पे छंद में उनका स्मरण मात्र किया। नाम त्रिलोचन शिष्य, सूर शशि सदृश उजागर। किंतु श्री स्वामी दयालदास जी ने त्रिलोक भक्तराज श्री त्रिलोक महाजन जी का स्वतंत्र छप्पे छंद लिखा, पढ़कर के मन बहुत प्रसन्न हो गया। इसमें लिख रहे बहुत संक्षिप्त में है कि श्री त्रिलोचन भक्त भाग्यवान साधु सेवी हुए। स्वयं भगवान जिनके यहाँ अंतर्यामी बनकर के, नौकर बनकर के आए, भरपेट भोजन पर काम करने वाले नौकर, सदा जीवन अनुरागी। केवल भोजन दो और हम आपके घर में नौकरी करेंगे। और 13 महीने तक, वैसे प्रियादास जी ने 13 महीना लिखा है और दयालदास जी ने 1 वर्ष लिखा है, तो कोई ज्यादा नहीं, 1 महीने का अंतर है। तो चाहे 12 महीना कहो चाहे 13 महीने कहो, ठाकुर जी स्वयं नौकर बनकर के घर में रहे। किंतु पीसत पोवत दिवस पहले इन श्यामन करे। किंतु त्रिलोक जी की पत्नी को थोड़ी असुविधा हुई कि हमको ही पीसना पड़ता है, हमको इसको जिमाना पड़ता है।
तो ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। और अब जब त्रिलोचन जी को यह पता चला, बड़े दुखी हुए, तो भगवान ने प्रकट होकर कहा कि हे भक्तराज त्रिलोचन महाजन, तुम्हारी साधु सेवा से प्रसन्न होकर हम स्वयं ही तुम्हारे यहां अंतर्यामी नौकर के रूप से विराजमान रहे। बोलो श्री त्रिलोक जी महाराज की जय। चार संप्रदाय का इतना सुंदर वर्णन किया है श्री स्वामी दयालदास जी ने, इसके आगे के छप्पे में इतना सुंदर वर्णन एक छप्पे में कहीं नहीं मिलेगा। महाराज जी सब अपने साधुओं के संप्रदाय, सभी अनी अखाड़े सब कहे, यहाँ क्या चरण है। प्रथम संप्रदा चार जिनते द्वारा 52, चार संप्रदाय में 52 द्वारे हैं। ज्ञान ध्यान वैराग्य प्रगट की रति जग पावन, निरालंब निरालंबी अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर के निर्मोही, दिगंबर अखाड़ा निर्मोही अखाड़ा है। खाकी गूदड़ जानी झुलिया बिरकत सोई, अच्युत गोत्र, ये सब अच्युत गोत्री है। काटंबरी भजनानंद पद उद्धरो, भगत जुगत कारण मुक्ति, सुतानंद सुतानंद बंदन करो। कहते मुक्ति के स्वरूप इन चारों संप्रदाय की मैं वंदना करता हूं। श्री दयालदास जी महाराज कहते चार संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय में श्री रामानंद संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय में श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय, सनक संप्रदाय में श्री निम्बार्क संप्रदाय, और ब्रह्म संप्रदाय में श्री माध्व संप्रदाय। और इन्हीं चार संप्रदाय के 52 द्वारे हुए, जिनसे ज्ञान ध्यान वैराग्य की पावन कीर्ति संसार में प्रकट हुई। निरालंबी, निर्वाणी, दिगंबर, निर्मोही, खाकी, गूदड़पंथी, झूलिया, विरक्त, अच्युत गोत्री, टाटंबरी, भजनानंदी, ये सब विरक्तों की संप्रदायों में अलग अलग श्रेणियां हैं। इनमें सारा संप्रदाय निबद्ध है। बोलो श्री स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। आप बहुत ध्यान से सुने महाराज जी कि श्री स्वामी दयालदास जी कह रहे हैं, खुद भव सिंभव उदास दास निर्णय सिद्धकारी, परगट परिचय संत भक्त जग में विस्तारी। श्री रामानंद दिन राम किशन नीवानंद राजे, विष्णु स्वाम नारद माधवा बुधा विराजे। चक्रव्यूह सिनकादि जी में जड़ कारण अवतार है, वाणी चार प्रकार मुख अनुभव एक अपार है। श्री स्वामी दयालदास जी महाराज कह रहे हैं कि खुदब, संभव, उदास और दास, ये चार प्रकार की श्रेणियां संतों के समाज में चलती हैं, जिनसे निर्णय सिद्ध किया जाता है। संतों ने परिचय को प्रकट किया, संसार में भक्ति का विस्तार किया। किस किसने भक्ति का विस्तार किया? तो श्री स्वामी दयालदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी धन्य हैं, जिन्होंने रामोपासना का ध्वज फहराया। श्री रामानंद दिन राम, धन्य है रामानंद स्वामी जी को, जिन्होंने रामोपासना का ध्वज फहराया। श्री निम्बार्काचार्य जी ने कृष्णोपासना का ध्वज फहराया, और श्री विष्णु स्वामी इन्होंने प्रेमा भक्ति का ध्वज फहराया, और माधवाचार्य जी महाराज ने, ब्रह्म संप्रदाय में माधवाचार्य जी महाराज ने भी भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार किया। ये चारों संप्रदाय के आचार्य श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी आचार्य जी, इन चारों आचार्यों ने भक्ति का प्रचार किया। एक महाराज जी बड़ा उच्च कोटि का समाधान इस प्राचीन ग्रंथ से मिल गया कि चतुर्थ संप्रदाय में बहुत से लोग रामानंद संप्रदाय को नहीं गिन रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। वो कहते हैं रामानुज संप्रदाय तीसरी संप्रदाय है,
और उसकी शाखा रामानंद संप्रदाय है। लेकिन इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि रामानुज संप्रदाय की शाखा रामानंद संप्रदाय नहीं है। रामानंद संप्रदाय स्वतंत्र संप्रदाय है और चतुष्संप्रदाय के संगठन में रामानुज संप्रदाय नहीं है। चतुष्संप्रदाय के संगठन में श्री रामानंद संप्रदाय ही है। ये इस वाणी से सिद्ध हो गया। आगे और इसको स्पष्ट करेंगे। अब वो दूसरा विषय उसकी चर्चा हमें करनी नहीं है यहां, क्योंकि बड़े दुख की बात है, इस झगड़े ने हमारे एक प्राचीन पीठ जिससे तमाम परंपराएं प्रकट हुई, हमारे श्री रामस्नेही संप्रदाय की कई परंपराएं गलता से निकली। गलता से निकली कि नहीं निकली? और वह गलता श्री रामानंद संप्रदाय का प्रधान पीठ आज दुर्भाग्य से गृहस्थ हो गया। महान विरक्तों की गद्दी आज गृहस्थ हो गई। और अधिक दुर्भाग्य की बात है कि जिस संप्रदाय का वह मूल श्रद्धा, आस्था और उपासना का केंद्र है, उस परंपरा में जो इस समय वहां सेवा पूजा कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को उस परंपरा का ही मानने से इनकार कर दिया, अपने को रामानुजी घोषित कर दिया। इससे अधिक और क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती? हमारे प्राचीन परंपराएं, हमारा किसी संप्रदाय से विरोध नहीं है। जितना आदर हम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी का करते हैं, उससे कम आदर श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी का नहीं करते हैं। हमारे श्री रामानंदाचार्य जी साक्षात रघुनाथ जी हैं। रामानंद स्वयं रामा प्रादुर्भूतो महीतले, तो श्री रामानुजाचार्य भी साक्षात लक्ष्मण है। भैया कोई राम जी का भक्त लक्ष्मण जी का तिरस्कार कैसे करेगा? लक्ष्मण जी तो आचार्य तत्व हैं। किंतु जहां एक परंपरा की सुरक्षा की बात है, वहां जो सच्ची बात है उसे सबको कहना भी चाहिए और सबको उसे स्वीकार भी करना चाहिए। श्री दयालदास जी महाराज कह रहे हैं, प्रथम भय 34 पुनर्नव ज्ञान विख्याता कृतये पंच प्रवीण चतुर्थे 4 विख्याता सिख शाखा गुरु पदक मेहते द्वारा बहुगादी अनित कोट दिन संत भगत अंकुर जुगादी राम रता अवधूत मत उर्वित ध्यान प्रवानिये 4 संप्रदा पद प्रताप द्वारा 52 जानिए। 52 द्वारे प्रथम श्री संप्रदाय के रामानंद स्वामी जी के 36 द्वारे हुए, दूसरे सनक संप्रदाय के 9 द्वारे हुए, रुद्र संप्रदाय के 5 हुए और ब्रह्म संप्रदाय के 4 हुए। ये मिलाकर के 52 द्वारे हैं और अनेक गद्दियां हैं। बहुत अधिक इनका विस्तार हुआ है। कहते हैं श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के अनंतानंदाचार्य जी, कबीर जी, सुरसुरानंदाचार्य जी, सुखानंद जी, रैदास जी, धना जी, पीपा जी, सेना जी और नरहरियानंद जी, भावानंद जी, सुरसुरी जी, पद्मावती जी, ये सब नाम 56 छंद में श्री स्वामी दयालदास जी महाराज ने लिए हैं। अनंतानंद, कबीर, सुरसुरानंद, ध्यानरत, सुखानंद, रैदास, धना, पीपा, सेनापत, सजन, नरहरानंद, भगत, भावानंद भाई, सबद सुरसुरी रत्न नमो पद्मावती बाई, मकसूदन अर्ध सुख प्रसिद्ध, राम भजन तत्सिद्धता, रामानंद प्रसाद गुरु आत्म परिचय सिख हिता। इतने हुए। कहते हैं कि तो इस प्रकार से संपूर्ण संप्रदाय के सिद्धांत का बड़ा अद्भुत विवेचन किया है आपने। और बड़ी ऊंची बात यह है कि कई चरित्र जो भक्तमाल में श्री नाभाजी जिनका स्मरण नहीं कर पाए, उन चरित्रों का भी स्मरण श्री दयालदास जी महाराज ने किया है। ये इनके इस वाणी का एक बहुत बड़ा वैशिष्ट है। तो हम आज के अपने वक्तव्य को पूर्ण कर दें, त्रिलोचन जी के वक्तव्य को, त्रिलोचन जी के चरित्र को हम पूर्ण कर दें।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान अंतर्यामी रूप से त्रिलोचन जी के घर में सेवा करने लगे। अकेले ही सब सेवा कर देते, ठाकुर सेवा, संत सेवा, गौ सेवा। और बड़ा चमत्कार तो यह था कि जब से ठाकुर जी अंतर्यामी के रूप से सेवक बन करके वहां आए, तब से साधुओं की भीड़ बढ़ गई। पहले तो संतों की जमातें आती थी, तो एक दिन दो दिन ठहरी, प्रसाद पाया और से ताराम कह के चले गए। और अब जो जमात आ जाती वो जाने का नाम नहीं लेती, कहते भैया अंतर्यामी को छोड़कर जाना हमारे बस की बात नहीं। इतने संत घर में रहने लग गए और इतना चमत्कारी सेवक अंतर्यामी कि किसी सत्संगत में जीवने बैठे और किसी संत की इच्छा हुई कि हमको खीर खाना है, तो एक ही बाल्टी से वो उसको खीर परोस देते। और बगल में बैठे संत की इच्छा है कि हम खीर नहीं, हम तो कढ़ी खाएंगे, तो बाल्टी बदलने नहीं जाते, उसी बाल्टी में कढ़ी भी प्रकट हो जाती, उसको कढ़ी दे देती। ऐसा चमत्कारी से जितने साधु, उनको यही अनुभव होता कि अंतर्यामी तो 24 घंटे मेरी ही सेवा में रहता है। हर समय अमित रूप प्रकटे ही काला, जथा जोग मिले सदा कृपाला। तो ठाकुर जी हैं, तो सबको यही अनुभूति होती। और भगत जी की हालत तो ये हो गई त्रिलोचन जी की, कि ठाकुर जी त्रिलोचन जी को मालिश करते, स्नान कराते और बढ़िया कपड़ा पहना के बिठा देते, कहे बस आप तो माला फेरो और सब काम तो मैं अकेले ही कर लूंगा। कहां तो त्रिलोचन भगत जी बूढ़े हो गए थे, पर ठाकुर जी ने सेवा करके ऐसा चंगा कर दिया कि उनकी झुर्री उर्री सब गायब, वो तो एकदम चमकने लग गए, उनके कपोल गुलाब के जैसे खिल गए। लेकिन उनकी गृहिणी जो भगतिन है, उन पे जोर ज्यादा। ठाकुर जी ने पहले कह दिया था कि हम 5-7 शेर खाते हैं, और फिर खाना यदि हमारा कोई सहन करे तब तो हम रहते हैं, और मान लो कोई शिकायत करे कि बहुत पेटू है, बहुत खाता है, फिर हम वहां एक क्षण भी नहीं रुकते, फिर हम वहां से चले जाते हैं। हमारे महाराज जी सुनाते थे, पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी, पहाड़ी बाबा महाराज जी सुनाते थे कि सन 36 की बात, वृंदावन कुंभ बैठक थी। तो उस जमाने में अंग्रेजी शासन था, बहुत समृद्धि थी नहीं। और महाराज जी बताते थे कि पुराना खाकचौक स्थान होने के नाते से तीनों अनी के श्री महंत और चतुर्थ संप्रदाय के श्री महंत रहते यही थे। जमुना किनारे बस बैठक होती थी, रहते यही थे स्थान। उधर मलुक तक सब पड़ा हुआ था, वहां सब लोग रहते थे, साधु महात्मा, जगन्नाथ घाट, टिकारी घाट, ज्ञान गुदरी, इसी में सब संत करते थे। तो महाराज जी बताते थे कि मुख्य रसोई पंगत सब खाकचौक में ही होती, सब महात्माओं की। तो अब बड़ी समस्या ये थी कि भाई 150 मूर्ति की तो रोज की कोई बात नहीं, हो जाए महीना भर। इतने बर्तन मांजने की सेवा सबसे कठिन है, रसोई तो हो जाएगी, इतने बर्तन पात्र कौन अमनिया करेगा। बोले हम चिंतित थे। उसी समय एक महात्मा पहुंचे, 7 फुट लंबे होंगे, विशाल शरीर उनका, तो लंबा चौड़ा तिलक लगाए हुए आए। महाराज जी दंडवत, आसन रखने की जगह, बोले पूछने की जरूरत है, संतों का स्थान है, आसन लगाइए। बोले महाराज जी पूछ इसलिए हम रहे हैं कि हम बड़े बड़े महंतों के यहाँ गए हैं, हमको लोग कहते आसन उठाओ, एक दिन से अधिक कोई हमको रखता नहीं है, दूसरे दिन हमको वहां से जाना ही पड़ता है, तो हम आपसे पूछ के आसन लगा, में महीना भर हम यहीं रहना चाहते। तो महाराज जी ने कहा ऐसा कौन सा दोष आपके भीतर है जिससे आप लोग आसन लगाने के लिए महंत मना कर देते हैं कि महाराज हो गया, दंडवत प्रणाम पधारो आगे।
उन्होंने कहा महाराज आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी खुराक इतनी ज्यादा है